हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी बुक हमारे अतीत भाग 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सारे। ठीक है, सभी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। इससे पहले हमारा राजस्थान हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपके जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सब का सोल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है ना, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, कौन थे? नाना साहेब, ऑप्शन ब करेक्ट होगा। आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने किस भाषा के प्रोत्साहन पर जोर दिया? तो अंग्रेजी पर दिया, क्योंकि उनको नौकर चाहिए थे। भारतीयों वाली भाषा समझ में नहीं आती थी तो अंग्रेजी सिखा रहे थे वो। उर्दू और हिंदी से उनका कोई लेना देना नहीं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई कहाँ से हुई? तो मेरठ से। मंगल पांडे को फांसी दी गई बैरकपुर में, मेरठ में या रायपुर में? तो आपको बैरकपुर में, ऑप्शन अ करेक्ट होगा। बहुत सारे दरबाजों में खालजी का तैनात कर दिए, क्या? रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी ने मुगलों के शासन को समाप्त करने की पूरी योजना बना ली थी। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि उनका शत्रु एक ही है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत खूब थी और खाली जगह के एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए, बहादुर शाह जफर के एकमात्र कदम से। अगला है, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। अगला देखिए, मिलान करना है आपको। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी। ठीक है ना। सती प्रथा भारतीय समाज की एक कुरीति। फिरंगी, विदेशी। सिपाही बख्त खां, ये बरेली। ठीक है। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह। और बगावत का कारण क्या था? नए कारतूस। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आपको सही और गलत बताना है। ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों से जा मिली, बिल्कुल सही है। विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों का और विद्रोही सिपाहियों से जा मिली। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, सही बात है। अंग्रेजों से जा मिले थे बहुत से शासक। नए जमाने, उस जमाने में लोग समुद्री यात्रा को पसंद करते थे? नहीं करते थे, वो मानते थे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सिपाही अंग्रेजी शासन ने खुश थे? अंग्रेजी शासन से खुश थे? बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है ना, गलत करोगे। फिर तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, लगभग सभी, तो करेक्ट। अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? अवध कब मिला था अंग्रेजी साम्राज्य में? तो आप कहोगे 1856 ईस्वी में। अब पूछा अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया था? तो वो आंसर है, जनरल डलहौजी ने कहा था कि नवाब यहाँ का जो शासन है उसमें कुशासन फैला रहा है, उससे शासन नहीं हो रहा है और समुचित शासन के लिए यहाँ ब्रिटिश शासन का होना ज़रूरी है। ऐसा बोल के डलहौजी ने अवध को अपने अंदर मिला लिया था। फिर ऐसे सिपाही समुद्र पार जाने से क्यों कतराते थे? सिपाहियों का मानना था कि समुद्र पार जाने से उनकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए वो समुद्र पार जाने से कतराते थे। अगर यह नया कानून कब बनाया गया कि आवश्यकता पड़ सकता है? तो ये बना था 1856 में। फिर का सिपाही सिपाही पड़ा तो सिपाही इससे नाराज हो गए, क्योंकि जितने भी सिपाही थे लगभग वो किसान ही थे, तो सिपाही क्या हो गए? नाराज हो गए। सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था मई 1857 ईस्वी में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।